हेलो गाइस, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट वीडियो और प्रैक्टिस सेशन का अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से तो अच्छी तरह से मुखातिब होंगे, तो उसके ऊपर आज हम बेस्ट प्रॉब्लम्स जो हमारी हैं, इसमें प्रॉब्लम्स में कोई वार्म अप नहीं होगा इस चैप्टर में, क्योंकि अब दिन बहुत से थोड़े लगे हैं, छोटे छोटे, मतलब मामूली क्वेश्चन करने वाला कोई बात नहीं है। मामूली क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। इसके बाद ये इसमें जितने भी क्वेश्चन कराएंगे हम सभी 3 स्टार से 4 स्टार और 5 स्टार क्वेश्चन होंगे, जो कि लॉन्ग आंसर और शॉर्ट में आए हुए हैं। तो मल्टीपल और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग इतने तो काबिल हैं कि आप जो है, मतलब काबिल इतने भी हैं कि लॉन्ग आंसर शॉर्ट भी कर लेंगे, लेकिन उनके एक व्यू आपको देखने को मिल जाए तो बेटर होगा। बस आप वही काम करते रहें जो आप हमेशा करते हैं, वीडियो को शेयर करें। लास्ट अब एग्जाम का एकदम लास्ट टाइम आ चुका है, अब कोई फालतू खुराफात का टाइम करने का टाइम नहीं है हमारे पास। अब इसके बाद सिर्फ पढ़ाई करने का टाइम है, ठीक है। और पढ़ाई में भी क्या करना है, पढ़ाई में भी 2-3 चीजें होती हैं। एक तो रिवीजन होता है, दूसरी चीज होती है सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करते रहना, किताब को देखते रहना। तीसरी चीज होती है एक्चुअल पढ़ाई करना। उसमें एक्चुअल पढ़ाई में जो होती है प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स में मेन चीज होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो सिंपल फार्मूलाज हैं वो लिख देते हैं। एक बार आप लोग वन व्यू कर लीजिए उन फार्मूलाज को। सबसे पहले फार्मूलाज में हमारा आता है स्फीयर हमारा, जिसमें 2 ब्लॉक्स हैं हमारे। ये यहाँ पे हम वॉल्यूम लिखें, सरफेस एरिया लिखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया यहाँ पे हम वॉल्यूम लिखते हैं, यहाँ पे हम सरफेस एरिया लिख देते हैं। सरफेस एरिया को हम लिख देते हैं टी ऐसे, टोटल सरफेस एरिया। और मेन चीज होती है हम वॉल्यूम कहाँ पे निकालें, सरफेस एरिया कहाँ पे निकालें। तो उसके लिए हम आपको एक चीज बताते हैं। देखिए, वॉल्यूम कहाँ पे निकालेंगे और आप सरफेस एरिया कहाँ पे निकालेंगे। जैसे लेफ्ट से हमने एक मान लिया कि कोई सॉलिड सिलेंडर है, या मान लीजिए पहले हम हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। मतलब हॉलो का मतलब होता है अंदर खोखला, मतलब आसपास की केवल चीज होती है। जैसे कि ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये हमारा, मान लेते हैं कि ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया हमारा, ठीक है। अब सिलेंडर के ऊपर क्या होता है, ऊपर वाली जो साइड्स होती हैं वो वहां पे एक सर्कल होता है जो कि आर रेडियस का होता है, ठीक है। लेट्स से आर रेडियस मान लेते हैं, उसकी जो हाइट होती है उसे हम मान लेते हैं एच, ठीक है। ये हमारा एच हो गया। अब देखिए, जब हमें इसमें ये निकालना हो कि इसमें पानी कितना भरा हुआ है, तो हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम मतलब अंदर की बात करते हैं पूरे। जैसे कि ये मान लेते हैं, ये हमारी बोतल है, ये बोतल ये हमारे सिलेंडर वो नहीं होता जो हमारे गैस सिलेंडर में रखा होता है, वो सिलेंडर नहीं है, ठीक है। वो तो इसे हम गैस सिलेंडर बोलते हैं। मेन सिलेंडर ये है जो ऊपर से लेके नीचे तक उसकी जो ये है रेडियस जो है बराबर होनी चाहिए। ये हमारी यहाँ तक, मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर की हाइट है एच एंड इसकी दोनों तरफ जो सर्कल्स हैं उसकी रेडियस है आर, मतलब यूनिफॉर्म सर्कल्स हैं। इसका मतलब जो इसका सर्कल की विड्थ यानी रेडियस यहाँ पे, वही सर्कल की रेडियस यहाँ पे भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या निकालते हैं हम, अगर इसके हमें, हाँ उसके अंदर हमें बताना है कि पानी कितना भरा हुआ है, तो हम इसकी वॉल्यूम बताएंगे। अगर हमें ये बताना हो इसके अगर आउटर एरिया पे मान लीजिए हमें पेंट करना है, तो हम पेंट कितना करेंगे, कितने एरिया में हमें पेंट करना होगा, तो वहां पे हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया मतलब हो जाएगी, हाँ दूसरी चीज में भी 2 चीजें होती है, एक होती है सिर्फ सरफेस एरिया, एक होती है टोटल सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो इसका मतलब होता है, टोटल सरफेस एरिया की जब बात की जाएगी तो इसका मतलब है इसके आस ये पूरी बॉडी इसकी ऊपर, ठीक है, ओवरलैप करने के लिए, मतलब इसके ऊपर हमें पेंट करना है। और टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो यानी कि ऊपर सर्कल्स, मतलब इसे हम क्लोज सर्कल मान लेंगे, क्लोज सिलेंडर मान लेंगे। तो इसके लिए नीचे और ऊपर दोनों तरफ की जो सर्कल्स होंगे उन्हें भी हम कंसीडर करेंगे। तो इसका अगर हमें सिर्फ सरफेस एरिया बताना है, सिर्फ सरफेस एरिया बताना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सरफेस एरिया बताने के लिए, सरफेस एरिया का हमको बताना है इसका, तो इस जो सर्कल्स हैं इनको हम नहीं मानेंगे, सिर्फ क्या मानेंगे, लेट्स से ये हमारा कोई सर्किल है, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर कैसे बनेगा, आप एक चीज समझिए। सिलेंडर को आप चूड़ियां लीजिए, काफी बहुत सारी, इसके हम एक इलस्ट्रेशन वीडियो भी शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है। आप उसे चाहे उसे देख लीजिएगा। सर्कल जैसे चूड़ियां ले लीजिए आप, चूड़ियां ऐसे चूड़ियां बनाते चले जाइए, ठीक है। जैसे हम जो लेडीज पहनती हैं चूड़ी, वो ऐसे चूड़ियां बनाते चले जाइए, एक ऊपर एक बनाते चले जाइए, तो क्या चूड़ियां ऊपर तक आ जाएंगी, ठीक है। तो एक चूड़ी का जो सरफेस एरिया होगा, मतलब सरकमफ्रेंस होती है एक सर्कल की, आर रेडियस की अगर सर्कल लिया जाए तो उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, उसकी सरकमफ्रेंस होती है हमारी 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए एक सर्किल, एक चूड़ी हो गई, उसका सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर, ठीक है। फिर दूसरी सर्किल चूड़ी रखी, उसकी हो गया 2 पाई आर, तो 2 पाई आर,
ठीक है। तो एक ये सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई आर, फिर दूसरी ऊपर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, तो ऐसे यहाँ तक ऊपर आ जाएगी हमारी 2 पाई आर के रखते रखते, जैसे ये वाली इसमें हम पहनाते चले जाए चूड़ियाँ सर 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, तो हमारी यहाँ तक की एच हाइट तक की आ गई। तो सर्कमफ्रेंस वाली की उसका आउटर एरिया, यानी कि सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी उसकी, सर्कमफ्रेंस अगर इसे मोटाई में देखेंगे हम तो क्या हो जाएगी सर्कमफ्रेंस हमारी 2 पाई आर, और 2 पाई आर के ऊपर हाइट कितनी हो जाएगी 2 पाई आर इंटू एच। तो उसका जो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है वो हमारा होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अगर इसी सर्कमफ्रेंस इसी सिलेंडर के हमें जो है वो पूछा जाए, क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, अगर इस बॉडी का पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया में, जैसे 2 पाई आर एच ये हो गया 2 पाई आर एच, इसके दोनों सर्किल का सर्कमफ्रेंस, अब सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ये पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। जैसे ये अभी देखिए ये इनकी जो कर्व्ड बॉडी थी वो कवर होगी, अब हमको ये कवर करना है, ठीक है। तो 2 है, तो यानी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एक सर्किल का, लेकिन ऐसे कितने सर्किल हैं 2 सर्किल है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर में कॉमन ले, यहाँ क्या बचेगा एच प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, या एक सिर्फ सिलेंडर का ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसका सीधे सीधे बताने के अलावा इसको सीधा हम सारी बॉडीज की जो है इलस्ट्रेशन वीडियो बना देंगे, ठीक है। सारी बॉडीज की इलस्ट्रेशन वीडियो आ जाएंगी, आप उन्हें बॉडीज को देख लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूले याद करके आप इसके इस वीडियो पे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप काफी टाइम चला गया होगा इस वीडियो में, 6 मिनट तो ऐसे ही चले गए, ठीक है, केवल सॉलिड सिलेंडर समझाने में। तो सबसे पहले तो सॉलिड सिलेंडर का क्या लिख देते हैं, सिलेंडर का लिख देते हैं सिर्फ। सिलेंडर का हमारा क्या होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमने अभी निकाला क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर, ठीक है। वॉल्यूम हमारा कितना होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दूसरी चीज आती है मान लीजिए हमारा स्फीयर, ठीक है। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का हमें टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम इसका होता है क्या 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और टोटल स्फीयर का ही अगर हम उसे एकदम 20 से आधा काट दें, जैसे हमारी बॉल होती है क्रिकेट बॉल टेनिस बॉल, उसे अगर हम 20 से काट दें तो क्या हमारा बच जाएगा हेमिस्फीयर, हमारा बनेगा ये हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में जो भी होता है बस सीधे सीधे इसमें आधा कर देते हैं। इसका अगर हम आधा करें कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका आधा करेंगे क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दूसरी चीज हमारी आती है कोन, ठीक है। कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर, ठीक है। जो कोन में जो एल हमारा आया है सरफेस एरिया में, इसको हम बोलते हैं स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट हमारी निकलती है जो कोन की रेडियस होती है और जो हाइट होती है उसके, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। अभी समझाएंगे आपको स्लेंट हाइट कहाँ से निकलती है, ठीक है। इसका एरिया होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। एक कोन होता है, एक होता है फ्रस्टम। फ्रस्टम आप जानते हैं क्या होता है, फ्रस्टम एक सिलेंडर ही होता है, ठीक है। सिलेंडर इज आल्सो सिलेंडर, बट क्या होता है उसके ये तो एक सिलेंडर मान सकते हैं या उसे कोन मान सकते हैं सिंपली, ठीक है। फ्रस्टम हमारा होता है कैसा, ऊपर का सर्किल और नीचे के सर्किल्स में एक डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसा होता है हमारा फ्रस्टम, ठीक है, जिसमें एक की रेडियस होती है r1, एक की डिस्टेंस होती है r2, ठीक है, और हाइट होती है भाई h। तो इसका हमारा फार्मूला होता है फ्रस्टम का, फ्रस्टम में हमारा वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई एच, ऐसे ही रहता है, ठीक है। जो अंदर की चीजें हैं जैसे छोटा वाला r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 होता है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फार्मूले वन शॉट फार्मूले हो जाएंगे आपके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा सीन है, ठीक है। ये हमारा क्यूब है, ये इसके ऊपर जो है ये हमारा क्यूब है, इसकी साइड वैसे यहाँ पे तो क्यूब है ये, लेकिन ये क्यूबोइड है, इसकी सारी साइडें बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ये क्यूब है, ठीक है। आप इसको क्यूब मान सकते हैं। इसके ऊपर रखा हुआ है ये हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है, ये पूरी एक बॉल होती तो इसको स्फीयर बोलते हैं, लेकिन ये इसका हाफ है हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए इस क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया हमने, ठीक। अब इसका हमें क्या बताना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए पूरे का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं,
क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, अब याद होगा सरफेस एरिया मतलब सारी साइड्स का एरिया, ठीक है। अब ये सारी साइड्स मान लिया हमने क्यूब है तो सारी साइड्स बराबर होगी, तो एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 1 2, जहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है इसको हम पहली साइड मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 हो गई, ठीक है। एक ऊपर वाली 5, एक नीचे वाली 6, ये 6 साइडें हो गई इसकी, ठीक है। तो अगर एक फेस का एरिया निकालने हैं, मतलब ये सारे बराबर है, ठीक है। तो एक अगर फेस का एरिया निकालने हैं तो उसका क्या होता है, अगर ये साइड हमें दी जाए 6 दी गई साइड, ठीक है, तो इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा 6 × 6, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे 6, तो इसमें एक 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 216, ठीक है। क्या है ये सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हो गया एरिया और ऐसा 6 फेसेस हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज हमारा आता है, ये हो गया सरफेस एरिया। अब ये बताना है, ये उसको रख दिया है इसके पर हेमिस्फीयर। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो जाएगा, अगर हम इसका निकाल के और ऊपर जो सरफेस है हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया हो उसको भी इसमें ऐड कर दें, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जितने में ये रखा है इस बॉडी पे रखा होगा ना, हवा में तोड़ नहीं रहा, इसके ऊपर रखा होगा तो जितनी एरिया में ये रखा होगा तो उतनी जगह को ये क्या कर देगा, काट भी देगा ना था। तो जब ये रखाएगा उसके ऊपर तो एक इसका सर्किल बन जाएगा ना, कि उसका एक सर्किल, ये जो है एक गोल सर्किल जो है इसमें से मान लीजिए यहाँ पे रखा था, तो यहाँ पे रखे, जैसे कि सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये क्यूब है इसको हम पानी में रख देते हैं, पूरे पानी में कहाँ जाएगा, इसके सारे एरियाज पे जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर अगर हेमिस्फीयर रखा हुआ है ऐसे, तो इतनी जगह बाकी बच जाएगी ना, इतनी जगह तो नहीं भीगेगी, तो इसी को हमें कट आउट करना है इसमें से, और जो इसका हेमिस्फीयर का ऊपर का जो टोपी वाला पार्ट होगा जो भीग जाएगा, हमें वो भी कंसीडर करना होगा इसमें, ठीक है। आई होप आप समझ गए पूरा फंडा इसमें। तो देखिए, और दूसरी चीज क्या कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए एक तो जो हमारा क्यूब है उसका एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, जो 6 और इंटू साइड का स्क्वायर है, ठीक है, साइड का तो स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया उसका स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्यूब की बात हो गई, ठीक है। अब इसमें से हमें और ऐड क्या करना है, जो उसको ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसके, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। उसमें तुम्हें माइनस क्या करना होगा, जो सर्किल जो आपने दिखाया ना, जो सर्किल बाकी रह जाएगा उसको हमें माइनस करना होगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो लोग यहाँ पे ही कैलकुलेशन करने लगते पहले 2 पाई r स्क्वायर निकालते उसमें से माइनस करते, बात वो भी ठीक थी, यहाँ पे भी आंसर आता, लेकिन क्या होता आपका टाइम ऑफ जाता, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट कर देते हैं क्या, 6 इंटू साइड हमारी कितनी है 6 × 6, ये हो गया हमारा, प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 6 × 6 क्या होता है, 6 का क्यूब आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप क्लास 10th में आपने काफी बार यूज किया होगा। 6 × 6 यानी 6 का क्यूब क्या होता है 216, प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू r स्क्वायर हमारा कितना गया था, डायमीटर दिया गया हमारा, ये डायमीटर मतलब 3.5 का हाफ, क्या निकाला है हमारा रेडियस 3.5/2 इंटू 3.5/2, ठीक है। इसको हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 आएगा यहाँ पे भी 0 आएगा, 7 5 जा 35, ठीक है। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्या आप कैलकुलेटर करके दिखाएं, ये 5 है, यहाँ पे 35 है, ये कितना बचा है 22 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन 4, 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। जो इसका सरफेस एरिया आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक। आपको एक ऑनेस्ट सलाह दी, एक टीचर और एक आपका सीनियर होने के खातिर आपको ये जरूर सलाह दूंगा कि आप जो है एम्बैंकमेंट क्वेश्चन जो मैं अभी कराने वाला भी हूँ आगे, एम्बैंकमेंट मतलब कि जो कुएं रहते हैं, एम्बैंकमेंट ऑन ए वेल मतलब कुआं, भाई कुएं के आसपास जो चट्टान बनी रहती थी पहले, वो आप जरूर देख के जाइएगा कि उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है 2016 से लेके 20 तक, ये क्वेश्चन अकेले इस कंसेप्ट पे अलग अलग डिजिट्स के साथ में ये क्वेश्चन अकेले 3 बार आ चुका है। और अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए अगर ये यूपी बोर्ड में आता तो यूपी बोर्ड में तो ये डिजिट्स भी चेंज नहीं करते हैं, यूपी बोर्ड वाले तो इतने चिल रहते हैं कि वो तो डिजिट भी चेंज नहीं करते, वैसे ही भेज देते हैं। तो अगर आप यूपी बोर्ड में हैं तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा आया है एज इट इज, अगर आपके समझ में भी ना आया एट द एंड टाइम पे, तो उसे रट्टा मार के चले जाए उसका, ठीक है। वैसे रट्टा मारने का सलाह देना अच्छी बात नहीं, लेकिन
लास्ट टाइम पे तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कराते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेडियस ऑफ ए बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन में मेन चीज होती है कि विजुअलाइजेशन, आप विजुअलाइज कर पा रहे थे। जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया हमने, पहला क्यूब के ऊपर क्या रखा था, हेमिस्फीयर रखा हुआ था, ठीक है। तो हेमिस्फीयर अगर मान लीजिए सबसे मेन अच्छी चीज क्या है, आपको अगर सरफेस एरिया निकालना तो आप ये समझ लीजिए कि बॉडी रखी हुई है पानी में, पूरी बॉडी मतलब पूरे में घूम रही है, ठीक है। पानी जो है जैसे यहाँ पे बॉडी रखी हुई है तो पानी इसकी तरफ चारों तरफ से आ रहा है, लेट से रोशनी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मार्कर मान लिया, तो अगर हमें इसका सरफेस एरिया बताना तो चारों तरफ से जो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, जितनी साइडों पे लाइट पड़ रही है, उसका मेरिट हमको निकाल देना होता है, ठीक है। तो मेन चीज क्या हमने बताई, मेन चीज होती है कि आपको विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए, कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं चीजों को। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, द सम ऑफ द रेडियस। जब ये सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम जो आप लोग चले जाएंगे क्लास 10th वाले जो है ना, फॉर द 9th एंड 10th के लिए पूरे जब थ्योरी भी पढ़ाएंगे ना तब मजा आएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे हम केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं। आई होप काफी लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं, जिसको फार्मूले अच्छी तरह से याद नहीं है, हालांकि इनमें फार्मूले भी शुरुआत में दिखाए आपको, इनको अच्छे से फार्मूले वगैरह याद नहीं है। देखिए इस वीडियो के जो लोग शुरू में देख के चले जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग है ये, तो वो लोग ऐसे देख के चले जाते हैं, लेकिन जो वीडियो को पूरा देखेंगे, अंदर तक देखेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि वीडियो में एक्चुअल में क्या है, वीडियो में क्या चीज हम करवा रहे हैं, ठीक है। जो बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस है, देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स ऑन नाउ डेज, बट लेकिन किसी भी अगर यूट्यूब पे इस तरह के कोई क्वेश्चन करा है ना तो सलाम है उसको, ठीक है। अगर इस टाइप करते हैं, इसको यूज करते हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे इसको आपको 3 स्टार से नीचे कोई क्वेश्चन है, इसको हम 3 स्टार की में रखते हैं, ठीक है। थोड़ा इजी क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया गलती से, वरना ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किए मैंने, ठीक है। ओके, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। एक टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड, यानी कि रखा हुआ है ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, केवल चीजें हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। उसके बाद जो कि हमें इतना ही बड़ा बोर्ड है क्योंकि इस क्वेश्चन को इरेज करना होगा, आप इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका फिगर बनाने के लिए इस जगह को इरेज कर देते हैं और केवल इसकी जो शॉर्ट मतलब टर्म है इसको लिख देते हैं। टोटल हाइट इसकी कितनी दी गई है, टोटल हाइट दी गई है इसकी 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोन का रेडियस कितना दिया गया, कोन रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हेमिस्फीयर का क्या दिया गया है, टोटल हाइट दी गई है माउंटेड टू 3.5 सेंटीमीटर ऑन हेमिस्फीयर। बेस रेडियस कौन हो गया, ऑफ बेस डायमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा जो कुछ टर्म है, हमको निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, हमको निकालना है TSA, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मिरेज करते हैं और इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी फिगर बनाने की कोशिश करिए। मेन चीज देखिए, स्टार्टिंग में ही आपकी वीडियो को बताया था कि क्या मेन चीज क्या है, विजुअलाइज कर पाना कि क्वेश्चन में क्या फिगर बनेगा, हमें किसका सरफेस एरिया निकालना है। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी जो कराने जा रहे हैं, ये भी बहुत एपिक क्वेश्चन है CBSE बोर्ड का। ये भी क्वेश्चन कम से कम कुछ ज्यादा नहीं तो 4-5 बार तो आ ही चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टोटल हाइट दी गई है, मेन चीज बनाते हैं, कौन क्या है, कौन सरमाउंटेड था यानी कि रखा हुआ था किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो ये हमारा हो गया हेमिस्फीयर, मान लीजिए दिस इज अवर हेमिस्फीयर, ठीक है। ये इसका डायमीटर हेमिस्फीयर का, और मेन चीज जो इसमें होती है हेमिस्फीयर में, उस फंडे को पकड़ना क्या है, टोटल हाइट ऑफ द कोन कितनी, टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी दी गई, यानी यहाँ से और यहाँ तक की हाइट कितनी दी गई हमें, टोटल हाइट दी गई हमको 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कोन, अब देखिए मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या बताया था, कोन रेडियस, कोन की रेडियस कितनी, यानी ये कोन है ना, कोन का ये बेस है, ये बेस होगा ना कोन का, ये कोन का बेस है, ठीक है। तो कोन के बेस की रेडियस हमें कितनी बताई गई थी, डायमीटर बताई गई 7 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, हमारी रेडियस हमारी बचेगी 3.5, क्योंकि 7 का आधा क्या होता है 3.5 हो जाएगा हमारा। ये इसका क्या है, इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। इसका रेडियस हो गया। अब चीज दूसरी चीज क्या बताई गई थी, हेमिस्फीयर का
सॉरी इसके टोटल कोन का रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का डायमीटर देखिए, हेमिस्फीयर का डायमीटर बता दिया गया। अगर ना भी बताया जाता तो आप इस चीज से इसको बिलोंग कर सकते थे। कैसे? ये देखिए, जब कोन जो है, ये जो टॉय है, अब कोन हेमिस्फीयर के ऊपर कंप्लीटली रखा हुआ है, ना कोन है ना हेमिस्फीयर है। चलो देखते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से रखा है, यानी कि ये कंप्लीट रखा हुआ है। ठीक, पूरा इसके ऊपर आ गया है, और इसके ऊपर आ गया है यानी कि ये 3.5 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस भी 3 हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी होनी चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर। और आपको ये चीज बताइए, ये क्या होता है हेमिस्फीयर में, क्या होता है ये चीज, और ये जो हाइट होती है इसकी, मतलब यहाँ तक की जो हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर होती है वो क्या होता है रेडियस में। आपने कभी सुना है हेमिस्फीयर की हाइट दी गई हो? हेमिस्फीयर की हाइट नहीं दी जाती, क्योंकि हेमिस्फीयर की हाइट उसकी रेडियस के ही बराबर होती है। जो उसकी रेडियस है वही उसकी हाइट है। उसकी रेडियस कितनी है? 3.5, तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 3.5, यानी यहाँ तक की हाइट कितनी होगी? 3.5। तो कोन की हाइट कितनी बची? जब टोटल हाइट है 15.5, टोटल यहाँ तक देखिए पूरी हाइट है 15.5, यहाँ तक की पता चल गई। तो कोन की ये जो ऊपर बचा वाला बॉडी है, यानी कि कोन की हाइट कितनी बचेगी? 12 सेंटीमीटर। बस समझ में आई? बस यहाँ से जो है हम जो है पूरा मामला क्वेश्चन का कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लगाएंगे। कोन का सरफेस एरिया कितना होता है भाई? पाई आर एल लगाना होगा, पाई आर इंटू एल। एल हम कैसे निकालेंगे? ये जो स्लैंट हाइट होती है ये। अब ये देखिए, ये हमारा क्या बनता है? एक कोन, सॉरी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या दिया गया है? हमको हाइट दी गई है 12, ठीक है, बेस दिया गया 3.5, तो हमें निकालना है एल। ये आर एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना दिया गया हमें? 3.5 का स्क्वायर प्लस एच हमारा कितना दिया गया? 12 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट। इसका आप निकालिए, 3.5 का स्क्वायर कितना आता है प्लस 12 का स्क्वायर, हमें पता है कितना होता है 144। 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 35 को निकाल लीजिए अब डायरेक्ट 35। ये देखिए, अब स्क्वायर्स निकालने की भी एक आपको एक 2 डिजिट के स्क्वायर निकालने की ट्रिक देखते हैं। देखिए, पहले इसका हमको स्क्वायर निकालना है, इसका हम शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे इसकी स्क्वायर बनाने का। ठीक है, 35 का स्क्वायर हमको निकालना, क्या करेंगे? इसका जो यूनिट डिजिट होता है उसको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 40। फिर जो इधर का डिजिट होता है 10th डिजिट, उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 120। एक जीरो अपने पास से बढ़ा लेंगे, क्या हो जाएगा? 1200। फिर जो यूनिट डिजिट का स्क्वायर है उसको इसमें ऐड कर देंगे, 25 का स्क्वायर कितना? 25, 5 2 2 1 कितना हो गया? 1225। उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब ये 3.35 का स्क्वायर ना हो गया, ये क्या का स्क्वायर? 3.5 का। 3.5 का 3 स्क्वायर क्या करेंगे? 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्या आएगा? 1225। ठीक है, इसको इसमें ऐड कर देंगे, क्या आएगा? 144 को ऐड करिए 12.25 में, क्या आएगा? 12.25 कितना हो जाएगा? 5265 दिस कितने? 156.25। इसका क्या लेना होगा हमें? अंडर रूट। 156.25 का अंडर रूट क्या होता है? अब आप आपको इसको रूट निकाल के दिखाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमें। ठीक है, वीडियो को बनाना है छोटा से छोटा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, यहाँ से ये हमारा क्या निकल आएगा? हमारा एल निकल आएगा। ठीक है, जो एल हमारा हो जाए उसको अब इस फार्मूले में रखेंगे, पाई आर एल में। ठीक है, पाई आर हमें दिया गया है कितना? 3.5 इंटू एल हमारा निकला है अंडर रूट ऑफ 156.25। ठीक है, ये तो हो गया कोन का सरफेस एरिया। इसमें ऐड क्या करना होगा हमको? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? बाहर का अगर एरिया बताया जाए, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। ये पूरे को ऐड कर दिए, जो भी आंसर आएगा भाई इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। ठीक है, नहीं समझ में इसका आप जो है आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, देखते हैं कितने लोग इसमें आंसर करते हैं कमेंट में। ठीक है, ठीक है, पढ़िए आप ये क्वेश्चन। ए कोनिकल रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर फुल ऑफ वाटर। एम्पटीड का मतलब होता है खाली कर दी गई। 2 सिलेंडर, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस और 24 सेंटीमीटर हाइट का एक कोन था। ठीक है, ऐसा कोन था। ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ था। उसे क्या किया गया? एक सिलेंडर था जिसकी की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसे इसमें खाली कर दिया गया। ठीक है, यानी कि ऐसे ये किया गया ये काम कि ये एक कोन था हमारा। ठीक है,
और उल्टा बन गया, मतलब पानी इसमें कैसे आ पाएगा, ठीक है, ऊपर का खुला हुआ है इसमें ऐसा खोलेगा, ठीक है। ये था उसका रेडियस, उसका कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी गई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें जो था भरा हुआ पानी था उसे खाली कर दिया गया एक सिलेंडर में, ठीक है, जिसकी रेडियस दी गई है, जिसकी रेडियस दी गई है हमको, रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा गया मतलब इसमें पानी था, इसको उठा के पलट दिया गया इस ड्रम में, ठीक है। तो पूछा गया है यहाँ पे कि कितनी हाइट तक की ड्रम में पानी आ जाएगा, ठीक है। अब जो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, ये भी कोई मामूली कंसेप्ट नहीं है, ये क्वेश्चन भी जेई आ जाता पर ये क्वेश्चन भी सीबीएसई को बहुत ज्यादा ही अजीज है, ये वाला कंसेप्ट कि एक का पानी निकाल के दूसरे पानी में डाल दिया, या सिलेंडर में पानी था उसमें स्फीयर डाल दिया, मतलब स्फीयर पटक दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अजीज क्वेश्चन है सीबीएसई के। दूसरी चीज, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कम से कम हर बॉडी से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन करके जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट सिर्फ इतना होता है कि इसके वॉल्यूम को हमें इसके वॉल्यूम के बराबर कर देना होता है, और जो एक अननोन रह जाता है उस अननोन को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आपको करके दिखाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोन को, देखिए वॉल्यूम क्या चीज है, वॉल्यूम एक तरीके का मास है, ठीक है। और आपने 10th में एक चैप्टर होगा साइंस में, पहला चैप्टर पढ़ा होगा कि मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और नॉर बी क्रिएटेड, यानी कुल मिला के इसका मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम मास से रिलेटेड है डेंसिटी के जरिए, ठीक है। तो क्या है कि वॉल्यूम जो है ना घटाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता है, तो इसका जो वॉल्यूम है इसमें डाल दिया गया, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि किस हाइट तक इसमें पानी आ सकता है, हो सकता है कि पानी इसके बाहर निकल जाए, हो सकता है ये पानी एज इट इज इसमें आ जाए, हो सकता है कि पानी यहाँ पे यहीं पे कहीं पर खत्म हो जाए, ठीक है। तो क्या कुल मिला के इसका वॉल्यूम हमें बराबर कर देना है इसके वॉल्यूम के। इसका वॉल्यूम कितना है, कौन का वॉल्यूम का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका जो आर है इंटू हाइट, बराबर किसका होता है पाई आर स्क्वायर ऑफ एच, ये जो है सिलेंडर का वॉल्यूम यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिंपली आर बार डालने से पहले क्या करते हैं, पहले डाल लेते हैं 1/3, अब देखिए पाई इंटू आर कितना है 5 इंटू 5 इंटू हाइट कितना है 24 इज इक्वल टू पाई इज, इसका रेडियस देखिए यहाँ पे रेडियस किसका लगाना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कोन, यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन, ऐसा ना एक्सेस काट दिया सर, आर स्क्वायर काट दिया, पता लगा एग्जाम में 1/3 बराबर पाई आ गया, ये कौन सी बात हुई, पाई से पाई निपटा दिया, 1/3 बराबर 1, ये तो एकदम अमेजिंग बात होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे काम करेंगे, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कितना, इसका आर स्क्वायर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू 10 हाइट ऑफ द सिलेंडर, यही हमें निकालनी हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब क्या करें 1/3 इंटू 25 इंटू 24 इक्वल टू 100 इंटू एच ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर में निकालनी, ये सबको इधर ले जाएंगे 100, यानी किधर आ जाएगा हमारा, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 25 इंटू 24 अपॉन 3 इंटू 100, ये आएगा ना। 25 से 100 कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 4 से 6 कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा 4 6 जा 24 और 3 से इसको काट देंगे 2, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर में कहां तक ही पानी भर पाएगा, सिर्फ 2 सेंटीमीटर तक, यानी यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि पानी इसमें भर पाएगा, ठीक है। अब कहीं कहीं पे ऐसा भी ले सकते हैं कि इसका पानी जो है इसमें भरवा दें, फिर पूछेंगे कितना बड़ा हमें कोन बनाना होगा, इस अगर इस रेडियस का है, या रेडियस दे दें तो कोन दे, हाइट दे दें कोन की, तो पूछे कितनी रेडियस का हमें कोन बनाना होगा कि इसका पानी जो है इसमें अगर हम उलट दें तो हमारा कंप्लीट हो जाए, मतलब